सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है आज के ध्यान सत्र में। चलते हैं गहन ध्यान की यात्रा में। आज का ये ध्यान बहुत विशेष होने वाला है। विज्ञान भैरव तंत्र का श्लोक नंबर 51 बहुत ही गहरा है और उसी के ऊपर आज हम ध्यान करने वाले हैं। तो सभी आराम से बैठ जाएं, आंखें कोमलता से बंद करें, सीधे बैठें, एक गहरी सांस लें और उसे पूरी तरह बाहर छोड़ दें। आज ध्यान शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप एक उस बिलीफ को, उस धारणा को छोड़ दें जिसने आपको आज तक बांध कर रखा है। हम अक्सर सोचते हैं कि ध्यान केवल एक शांत कमरे में धूप बत्ती के बीच एक विशेष आसन में बैठकर ही संभव है। हम पवित्र और अपवित्र के बीच एक दीवार बना लेते हैं, लेकिन आज विज्ञान भैरव तंत्र का ये जो सूत्र है, ये उस दीवार को भी गिराने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि जब ईश्वर कण कण में है तो कोई भी स्थान ऐसा कैसे हो सकता है कि ये पवित्र है या अपवित्र है। हर जगह ईश्वर है, हर जगह ध्यान हो सकता है। तो आज ये उन्होंने पहले ही इस सूत्र के अंदर ये बात कही है। तो चलिए श्वासों पे ध्यान दें, एकाग्र हों और धीरे धीरे इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। गहरे लंबे श्वास लें, रोकें, छोड़ें, बाहर रोकें, श्वास अंदर, रोक लें, छोड़ दें, बाहर रोक दें, श्वास अंदर, रोकें, छोड़ दें, बाहर रोकें, श्वास भरें। 3 बार ओम का उच्चारण करते करते श्वास को छोड़ना है। ओ ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। बिल्कुल शांत। जहां भी बैठे हैं वहीं, जैसे भी हैं, जहां भी हैं, यथा तथा यत्र तत्र हम अपने मन को ये ट्रेनिंग दे रहे हैं कि उसे शांत होने के लिए बाहरी शांति की आवश्यकता नहीं है।
चाहे आप दफ्तर में बैठे हैं वो भी ध्यान का स्थान है, रसोई में है वो भी ध्यान का स्थान है, शिव का मंदिर है। आप ट्रैफिक के शोर के बीच में हैं तो भी साउंड हीलिंग हो सकती है। हम आसन की कैद से आजाद हो रहे हैं। अगर परमात्मा कण कण में है तो बाजार की भीड़ में और हिमालय की गुफा में क्या अंतर है। आज उस द्वैत को खत्म कर रहे हैं। श्लोक नंबर 51। यथा तथा यत्र तत्र द्वादाशन्ते मन विक्षेप प्रतिक्षणम क्षीण वृत्तिर्विलक्षणम दिनैर्भवेत्। शिव भगवान कहते हैं, जब आपका मन चिंता, क्रोध और तनाव के पूरे लूप में फंसा हो तो ये श्लोक कहता है कि विशेष आसन का इंतजार मत करो। जैसे भी हो, जहां भी हो, तुरंत अपने मन को वहां से हटाकर द्वादशांत पर ले आओ और ये आपके न्यूरल पाथवे को एक सेकंड में बदल देगा। और प्रतिक्षण क्षीण वृत्ते, लगातार अभ्यास से विचारों की लहरें क्षीण होने लगती हैं। जब आप बार बार शांति के बिंदु पर लौटते हैं तो आपका मस्तिष्क उस शांति को ही अपना डिफॉल्ट मोड बना लेता है। आपके नासिका के अग्रभाग से 12 उंगल दूर द्वाद शांत है। कुछ भी हो जाए, कहीं भी हो, अपने मन को वहां टिकाने का बार बार अभ्यास करेंगे तो यही आपके लिए ध्यान का पॉइंट बन जाएगा। आज अपनी सुनने की शक्ति को रिप्रोग्राम करें। अभी इसी वक्त अपने आसपास के शोर को सुने। पंखे की आवाज, दूर से आती गाड़ियों की आवाज, लोगों की बातें। इन आवाजों से लड़े नहीं, स्वीकार करें। जब आप प्रतिरोध छोड़ देते हैं तो शोर संगीत बन जाता है। आज की हीलिंग के बाद जब आप इस क्लास से बाहर जाएंगे तो दुनिया वही होगी, लेकिन आप बदल चुके होंगे। अब आप परिस्थितियों के शिकार नहीं बल्कि अपनी शांति के रचयिता होंगे। आज का हमारा लक्ष्य है द्वाद शांत, वो बिंदु जो आपके और अनंत के बीच का एक पुल है। अपने मन में कहें, मैं आजाद हूं, मैं कहीं भी कभी भी अपने उस केंद्र से जुड़ सकता हूं। तो तैयार हो जाएं ऐसी यात्रा के लिए जहां हम शरीर की सीमाओं को लांघ कर उस विलक्षण, उस असाधारण स्थिति में प्रवेश करेंगे जो हम सबका जन्म सिद्ध अधिकार है। श्वासों की गति को सामान्य होने दें। धीरे धीरे लंबे धीरे श्वास लें। अब हम धीरे से इस अनंत के द्वार के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। आपकी रीढ़ बिल्कुल सीधी, जैसे आकाश और पृथ्वी के बीच का एक अंटीना है। कंधे ढीले, गर्दन सीधी, चेहरे पर एक सहज मुस्कान। अब अपना ध्यान अपने बैठने के आधार पर लेके जाएं। महसूस करें आपकी रीढ़ की सबसे निचले हिस्से से जड़ें पृथ्वी तक जा रही हैं। आप ग्राउंडेड हो रहे हैं। धरती माँ आपको स्थिरता दे रही है। आप सुरक्षित हैं। और अपना ध्यान सहस्रार पर भी लेके जाएं। कल्पना करें आपके ऊपर ब्रह्मांडीय प्रेम और शक्ति का एक अनंत झरना बह रहा है। इस दिव्य ऊर्जा का आह्वान करें।
एक चमकदार सफेद सुनहरी रोशनी आपके सिर के ऊपर टॉप से प्रवेश कर रही है। सिर के रोम रोम में से ये रोशनी आपके मस्तिष्क की कोशिकाओं को नहला रही है, आपके विचारों के शोर को धो रही है। अंदर जो विचार हैं बाहर के विचारों से ज्यादा तेज हैं, और ये दिव्य रोशनी उन सब को साफ कर रही है। और ये ऊर्जा अब आपके मस्तक मध्य से गले में होती हुई पूरे शरीर में फैल रही है। आपकी एक एक कोशिका दिव्य प्रकाश से चमक रही है। आप धीरे से अपने दोनों हाथों को अपने हृदय के बीचों बीच अनाहत चक्र पर रखें। एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ, यहां ध्यान दें, ये आपका अंतः द्वादशांत है, अंदर का द्वादशांत। हृदय के भीतर 12 उंगली का एक ऐसा सूक्ष्म स्थान है जहां परमात्मा स्वयं निवास करते हैं। यहां उस अनाहत नाद को सुनने की कोशिश करें। वह ध्वनि जो बिना किसी टकराव के पैदा होती है, आपकी धड़कन के पीछे छिपा वो मौन, वो ओम की गूंज। जैसे ही आप यहाँ ध्यान लगाते हैं आपका हृदय चक्र खिलने लगता है। आपकी करुणा और प्रेम की ऊर्जा सक्रिय हो रही है। 3 बार हृदय से ओम का उच्चारण करें। ओम। अपनी सांसों को और गहरा होने दें। महसूस करें कि जैसे जैसे आप सांस ले रहे हैं आपके शरीर के चारों ओर जो ऊर्जा का घेरा है, आपका आभा मंडल फैल रहा है। आपकी व्यक्तिगत चेतना अब आपके शरीर की सीमाओं को तोड़ रही है। आप महसूस कर सकते हैं आपका ओरा अब इस कमरे से भी बड़ा हो गया है। दोनों हाथ अपनी जंघाओं पर रख लें। आप अपने व्यक्तिगत आभा मंडल को ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ रहे हैं। अब आप और ब्रह्मांड अलग नहीं हैं। आप उस अनंत समुद्र की लहर हैं, पूरी तरह शुद्ध, पूरी तरह ऊर्जावान और पूरी तरह सुरक्षित। आपका ओरा अब किसी भी बाह्य नकारात्मकता के लिए अभेद्य हो चुका है। अपनी आंखें बंद रखते हुए अपनी चेतना को अपनी नाक के अग्रभाग पर ले जाएं। महसूस करें ठंडी हवा भीतर जा रही है और गर्म हवा बाहर आ रही है।
अब धीरे धीरे अपनी सजगता को नाक से बाहर की ओर धकेलें। कल्पना करें आपकी नाक के ठीक 12 उंगल की दूरी पर सामने की हवा में एक बिंदु है। इसे बाह्य द्वादशांत कहते हैं। एक्सटर्नल द्वादशांत। यहाँ न हड्डी है, न मांस है, न रक्त है, यहाँ केवल आकाश है। अपना पूरा ध्यान इस शून्य बिंदु पर टिका दें। अब हम सांसों के उस रहस्य में उतरेंगे जिसे शून्य कहा गया है। एक गहरी सांस लें, पूरी तरह बाहर छोड़ें। जैसे ही सांस बाहर निकले उसे बाहर ही रोक दें। बाह्य कुंभक। श्वास भरें, छोड़ें, पूरा छोड़ें, बाहर रोक दें। और अब उस ठहराव को देखें जहां सांस खत्म हो चुकी है, अभी नई सांस नहीं ली है। वो क्षण आपकी चेतना द्वादशांत पर टिकी है। ये वो क्षण है जहां समय रुक जाता है। ये वो शून्य है जिसे शास्त्रों ने शिव कहा है। यहाँ न कोई चिंता है, न कोई कल, न कोई आज, केवल अस्तित्व का शुद्ध आनंद है। सांस को वापस आने दें, रोक लें। फिर से उसी ठहराव को अनुभव करें अंदर रुके हुए समय में। आंतरिक द्वादशांत जहां शिवत्व है। आंत कुंभक। श्वास बाहर जाने दें। बाहर रोक दें। बाह्य कुंभक। नासिका के 12 उंगल दूर बाह्य द्वादशांत पर टिकाएं ध्यान को। इस ठहराव को देखें। यहाँ शिव है। जितनी देर इसमें ठहर सके ठहरें। फिर गहरा सांस लें। अंदर रोकें तो अंदर के द्वादशांत पर ध्यान। श्वास बाहर। अब इस 12 उंगल वाले बिंदु को अपना पीस के लिए, शांति के लिए एक स्थान बना लें। कल्पना करें इस स्थान पर एक छोटा सा चमकदार दिव्य गोल्डन डोर है। सोने का द्वार है एक। जैसे जैसे आप इस द्वार को देख रहे हैं, महसूस करें आपके मस्तिष्क के सारे विचार, सारी उलझने इस द्वार के उस पार जा रही हैं। आप इस पार बिल्कुल खाली और शुद्ध बचे हैं। जब भी जीवन में तनाव महसूस हो, बस अपनी नाक के 12 उंगल दूरी इस काल्पनिक द्वार को याद कर लीजिए। आपका मन तुरंत शांत हो जाएगा। ये आपका पर्सनल हीलिंग जोन बन जाएगा। और महसूस करें इस द्वादशांत बिंदु और आपके आज्ञा चक्र के बीच एक चुंबकीय खिंचाव बन रहा है। आपकी चेतना अब एक बिंदु पर एकाग्र हो गई है। अब आप विक्षिप्त नहीं हैं, आप एकाग्र हैं। इस बिंदु पर टिके रहना अब आपके लिए सहज है।
जैसे चुंबक लोहे को खींचता है। अब ये द्वादशांत बिंदु आपके मन की सारी बिखरी हुई ऊर्जा को समेट रहा है, जहां शांति है, असीम शांति। आप शून्य में विलीन हो रहे हैं, विलक्षण भाव में। साधारण से असाधारण बन रहे हैं। अब अपनी चेतना की गहराई में उतरे, महसूस करें कि आपने जो ये पिछली यात्रा की है, ये आपके पुराने साधारण स्व को गला रही है, गला दिया है। अब आप वो व्यक्ति नहीं जो चिंताओं में घिरा था, आप विलक्षण हो चुके हैं। आप शिव की स्थिति में हैं, जहां भय का अंत हो जाता है। कल्पना करें, आपके भीतर एक विराट शिव जागृत हो चुके हैं। आप केवल हाड़ मांस का शरीर नहीं, आप असीम आकाश हैं, जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया है। आप असाधारण हैं, क्योंकि आपने अपने केंद्र को पा लिया है। बाह्य द्वादांश द्वादशांत को भी और आंतरिक द्वादशांत को। आप अपनी मानसिक आंखों से आज के पूरे दिन को एक फिल्म की तरह देख लें। आप कहाँ हैं? दफ्तर में हैं, घर के काम में हैं, या कोई व्यक्ति आप पर चिल्ला रहा है, या स्थितियां विपरीत जा रही हैं, कुछ भी। क्या होने वाला है आज? और फिर वो डिफरेंस देखें। क्या आप वही हैं? वही पुराना स्व, वही पुरानी शशि, या वही पुरानी प्रेम, या वही पुरानी किरण? क्या है जो परेशान हो जाता था? लेकिन नहीं, अब आप शांत हैं। जैसे बाहर हलचल होती है, आपका मन स्वतः ही उस बिंदु पर चला जाता है, द्वादशांत पर। आप उस चट्टान की तरह से हैं, जिसे समुद्र की लहरें छूती तो हैं, पर हिला नहीं पाती है। आप संसार में हैं, पर संसार आप में नहीं है। आप स्थित प्रज्ञ हैं। पूरी गहराई से अनुभव करें, अहम ब्रह्मास्मि। मैं ही वो ब्रह्म हूं, मैं ही वो शिव हूं, जिसकी कोई सीमा नहीं। शांति कोई चीज नहीं जिसे पाना है। शांति तो मेरा मूल स्वभाव है। मैं ही वो शांति हूं। इस भाव को रोम रोम में बहने दें। आपके शरीर की एक एक कोशिका अब शिव तत्व में स्पंदित हो रही है। आप पूर्ण हैं। धीरे धीरे इस दिव्य असाधारण ऊर्जा को अपने भौतिक शरीर के भीतर समेटना शुरू करें।
महसूस करें कि ये शिवत्व आपके रक्त में, आपकी सांसों में, आपके नर्वस सिस्टम में समा रहा है। ये ऊर्जा आपके साथ रहेगी इस ध्यान के बाद भी। अपनी उंगलियों को धीरे धीरे हिलाएं, अपने शरीर की गर्मी को महसूस करें, अपने शरीर की गरिमा को महसूस करें। अब आप एक चलता फिरता मंदिर है। अपने दोनों हाथों को आपस में रब करें, गर्माहट को महसूस करें, और जो गर्माहट आपने अपनी साधना से पैदा की है, अब इन हथेलियों को धीरे धीरे अपनी आंखों पर और अपने पूरे चेहरे पर लगाएं। आज एक अटूट संकल्प लें, मैं जहां भी रहूंगी या रहूंगा, जैसे भी रहूंगी या रहूंगा, यथा तथा यत्र तत्र अपने केंद्र, अपने द्वादशांत से सदा जुड़ा रहूंगा। ये शांति मेरा चुनाव है, इसे मैं हर पल चुनूंगा। एक लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे बाहर छोड़ें। अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग हों, अपनी उपस्थिति को, अपने कमरे को महसूस करें। जब आपको लगे आप पूरी तरह वर्तमान में लौट आए हैं, तो दिव्य मुस्कान के साथ धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आपका स्वागत है एक नए जीवन में। आज इस पवित्र सुबह में मैं अपने पूर्ण रूप को स्वीकार करती हूँ। मन ही मन बोल लें कि आज इस पवित्र सुबह मैं अपने पूर्ण स्वरूप को स्वीकार करती हूँ। अपने दोनों हाथ हृदय पे रख करके महसूस कर लें, मैं यथा तथा के भाव में हूँ। मेरी शांति अब किसी बाहरी परिस्थिति की मोहताज नहीं। मेरा द्वादशांत जागृत है, मेरा केंद्र मेरे साथ है, चाहे मैं कहीं भी रहूं। मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूं, मैं विलक्षण हूं। शिवत्व तो मेरी पहचान है, हीलिंग मेरा स्वभाव है। मैं सुरक्षित हूँ, मैं संरक्षित हूँ, मैं ब्रह्मांड की रेकी शक्ति से जुड़ी हुई हूँ। ये मेरा सुरक्षा कवच है। और फिर दोनों हाथों को जोड़कर गहरी करुणा के साथ सभी के लिए मंगल कामना कर लें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हे परम चेतना, आज की साधना से जो प्रकाश हमें प्राप्त हुआ है, वो केवल हम तक सीमित ना रहे। हमारे संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति इस शांति और हीलिंग का अनुभव करे। हमारे शब्द औषधि बने, हमारी दृष्टि करुणा बने, और हमारा अस्तित्व प्रेम बने। हे शिव, हमें अपने द्वादशांत से कभी विमुख न होने देना। हम संसार में रहें, पर संसार के विकारों से मुक्त रहें। सर्वत्र शुभ हो, सभी का मंगल हो। शुभमस्तु। और अब इसी दिव्य भाव के साथ जल को भी चार्ज कर सकते हैं। जल को भी दिव्य बनाएं। अपने हाथ में रखें पानी का गिलास, दूसरा हाथ ऊपर, और सारे दिव्य भाव पानी में बहने दे, जाने दे। भर दे कि पानी का एक एक कण शुद्ध है, शांत है, पवित्र है, कण कण में शिवत्व से भरा हुआ है। ब्रह्मांडीय सारी ऊर्जाएं इस जल के अंदर भी हैं। 11 बार अपना हाथ घुमाएं इस पर क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बस अंतर पूर्णता के भाव से बोल लीजिए, मैं संपूर्ण हूँ, मैं समाधान हूँ, मैं समर्थ हूँ, मैं ईश्वर की संतान हूँ, मैं असीम आकाश हूँ, अनंत हूँ, सच्चिदानंद हूँ, शिवोहम सोहम। और इस भाव से इस जल को ग्रहण करें, अपने रोम रोम को धन्य करें।
और आप सबको बहुत बहुत मुबारक और धन्यवाद। सभी का सर्व भावेन भला हो। धन्यवाद। नमस्कार जी। वाह, नमस्ते जी, नमस्ते। थैंक यू सो मच मैम। वाह, मैम निशब्द है हम लोग। बहुत इस वाणी से आपका धन्यवाद करें। क्या गजब का मेडिटेशन था। अच्छा, अमेजिंग, बहुत अमेजिंग, बहुत अमेजिंग। आनंद, सच्ची पूर्ण आनंद। इतना बहुत ही प्यारा मेडिटेशन। दिल इतना करता है सुरक्षित कर देती हैं आप। निशब्द हो गए मैम। दिल करता है बस ऐसे ही धन्यवाद रहे। धन्यवाद। देखिए बहुत ना, बहुत हमें पता ही था बहुत हमारे अंदर इतना कुछ है, वो आप हमें